Hello, welcome back to my channel. So today's our topic is potential step. Okay, where E is less than 0 and V naught is greater than E. Okay, so where 0 E is greater than 0 and E is less than V naught. Okay, means the energy is less than step. So let's start our video. सबसे पहला सवाल देखो, क्या हो क्या रहा है यहाँ पे। ये हमारे पास है कुछ एक्स एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पर जीरो डोनेट हो रहा है, ठीक है। दिस इज़ योर पोटेंशियल हेयर, ओके। और यहाँ पे ये जो वी है, ये क्या है, वी नॉट पोटेंशियल। ये क्या है, स्टेप हाइट, स्टेप की हाइट इतनी है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक पार्टिकल आ रहा है, ठीक है। सपोज पार्टिकल आ रहा है, 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 आ रहा है। अब यहाँ पर टकराया, ठीक है। यहाँ पर टकराते ही वो रिट्रेस कर गया और वापस चल गया। अब ऐसा क्या ही हो गया कि पार्टिकल आया, ठीक है, यहाँ से आया और पार्टिकल गया वापस। ठीक है, तो ये पार्टिकल आ रहा है यहाँ पर और ये पार्टिकल वापस भी जा रहा है। और ऐसा क्या ही हो गया यहाँ पर कि ये पार्टिकल जो है वो आ भी रहा है और ये वापस भी जा रहा है। तो एक्चुअली हो क्या रहा है यहाँ पे बड़ी पोटेंशियल, ठीक है। यहाँ पर बिल्कुल जीरो पोटेंशियल था, कोई पोटेंशियल नहीं है यहाँ पर। सपोज यहाँ लिख लेते हैं हम वी एक्स इक्वल्स टू जीरो, कोई पोटेंशियल नहीं है। पार्टिकल एकदम फ्री पार्टिकल की तरह यहाँ पर मूव कर रहा है, ठीक है। मतलब कोई उसे रोक टोक नहीं है। पर जब उसके साथ रिस्ट्रिक्शन शुरू हो जाती है ना, तो यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट होकर बेचारा अपने आप को सेक्रीफाइस करता करता रहना शुरू हो जाता है ना, जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ पर एकदम वो आराम से रह रहा है और यहाँ पर करेगा सेक्रीफाइस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई बैरियर आ गया है, जो पेरेंट्स ठीक है, ये कोई और आ गया, टीचर्स आ गए हैं, कुछ भी आ गया, तुम्हें अपनी मर्जी नहीं करना है, तुम्हें ऑब्जर्व करने का भी मौका नहीं दे रहे हैं। सपोज दैट मतलब एक्सप्लोर भी नहीं कर पा रहे तुम चीज़ों को, चीज़ें कैसे चलती हैं कैसे नहीं, डर के बारे में कुछ भी नहीं कर पा रहे, वही हिसाब है। तो यहाँ पर ये जो है, ये आ गया आपके बैरियर। और इसके पास, इसके बाद मतलब ये एक सिचुएशन थी और एक ये सिचुएशन है उस पार्टिकल की कि यहाँ पर आते ही उस पार्टिकल के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लग जाती है और यहाँ पर बढ़ जाती है उसकी पोटेंशियल, कुछ यहाँ पर पोटेंशियल लगना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से उसके ऊपर लगती है फोर्स, ठीक है। तो मान लो कि भाई पार्टिकल जो है वो एक्स एक्सिस से आता 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 इस पोटेंशियल, इस स्टेप पोटेंशियल या फिर इस पोटेंशियल बैरियर के ऊपर टकराता है। तो एक्स इज इक्वल्स टू जीरो के ऊपर क्या लगती है, फिर फोर्स लगती है। दैट इज फोर्स की क्या फोर्स लगती है, एक्स एफ इज इक्वल्स टू नेगेटिव मतलब उल्टी तरफ, दैट इज डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। एक एनर्जी जो उसके ऊपर फील होता है उसे, एक एनर्जी एक्स इज इक्वल्स टू जीरो के ऊपर, ठीक है। और वो क्या कर देता है, बिल्कुल वापस चल जाता है, ठीक है। अब ये जो स्टेप, ये जो है ना, ये चीज़ बता रही है कि यहाँ तक ये पोटेंशियल बैरियर जो है ये बेचारे को ऊपर पार्टिकल्स के ऊपर लगा हुआ है। और ये जो ये चीज़ है वी एक्स, ये बता रही है कि आप ये स्टेप हाइट वो बता रही है कि इतनी इतनी हाइट के ऊपर आपकी पोटेंशियल जो है वो लगी हुई है। क्लियर है, ठीक है। पार्टिकल आ रहा है, इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक्स इक्वल्स टू जीरो, एक्स इक्वल्स टू जीरो, एक्स इक्वल्स टू एक्स इज लेस देन जीरो है, तो आपके ऊपर कोई पोटेंशियल नहीं लग रहा है ना। एक्स इज लेस देन के ऊपर कोई भी पोटेंशियल नहीं लग रहा है, क्योंकि पोटेंशियल क्या है, जीरो है। क्यों जीरो है? क्योंकि भाई पार्टिकल फ्री है, कोई एनर्जी नहीं लग रही है। एनर्जी नहीं लग रही है तो पोटेंशियल नहीं लग रही, बिल्कुल फ्री पार्टिकल है, कोई हम उसे रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे हैं। बट जब पोटेंशियल बढ़ना शुरू होगी, पोटेंशियल भी देखो यहाँ पर पोटेंशियली कोई ये नहीं है कि कोई एक थोड़ी थोड़ी देर तक बढ़ी, नहीं, एक पॉइंट पे एकदम इधर आई और एकदम ही बढ़ गई, कॉन्स्टेंटली बढ़ी है, ठीक है। कोई ऐसे नहीं है कि कर्व से धीरे धीरे बढ़ रही है, नहीं, एक पॉइंट के ऊपर आई और एकदम बढ़ गई, ऐसा पोटेंशियल बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये सारा था आपके पास पोटेंशियल बैरियर। पोटेंशियल बैरियर क्या होती है, एक ऐसी फोर्स फील्ड जो कि एक्ट होती है एक पार्टिकल, जो भी आपका पार्टिकल है उसके ऊपर, ठीक है। वो जो है वो फोर्स फील्ड बाकी जगह तो मतलब ज़ीरो ही है, पर एक पर्टिकुलर जगह के ऊपर वो क्या है, एक पर्टिकुलर जगह के ऊपर वो ज़ीरो ना होकर बढ़ गई, ठीक है। जहाँ पर ज़ीरो नहीं है तो उसे क्या कहेंगे, पोटेंशियल बैरियर कहेंगे, ठीक है। अब देखो हम कैसे लिखेंगे इसे, वी एक्स ज़ीरो है तो, और अगर वी नॉट है तो वी ज़ीरो कहाँ पर था, अगर एक्स इज लेस देन ज़ीरो हो, ठीक है। और एक्स इज ग्रेटर देन, एक्स इज लेस देन, एक्स इज ग्रेटर देन के ऊपर क्या होगा, वी नॉट। ये आपका कुछ रीजन 1 है और ये आपका रीजन 2 है, ठीक है। क्लियर है, पोटेंशियल कहाँ लग रहा है, कौन सी लग रही है, ठीक है। अगर क्लासिकल व्यू पॉइंट के ऊपर देखें, क्लासिकल मतलब बड़ा, ठीक है। अगर हम क्लासिकल व्यू ऑफ पॉइंट से देखें कि एक दीवार के ऊपर तुम एक बॉल को स्ट्राइक आउट करवा रही हो, ठीक है, या यहाँ पर तुम खड़े हो और यहाँ पर आ रही है बॉल, वो क्या करेगी, वो बॉल वापस ही तो जाएगी, या तुमने, है ना, वापस से जाएगी। तो इसका मतलब है कि क्लासिकल व्यू पॉइंट के ऊपर अगर रीजन 1 के ऊपर पार्टिकल हम बिल्कुल फ्रीली मूव कर रहा है, कोई उसके ऊपर फोर्स नहीं लग रही है, तो वो क्या कर जाएगा, रिट्रेस कर जाएगा, ठीक है।
पर क्यों करेगा यहाँ पर, इसलिए कर रहा है ये भी क्योंकि भाई ई इज़ लेस देन वी नॉट है। पोटेंशियल इतना ज़्यादा है कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो बड़ी ज़्यादा कम है। इलेक्ट्रॉन एनर्जी इतनी है ही नहीं है कि वो उसको पार कर पाए। ठीक है, एक मोटा बंदा और एक पतला बंदा है। पतले बंदे के पास कम एनर्जी है, मोटे बंदे के पास ज़्यादा एनर्जी है। तो मोटा बंदा क्या करेगा, उसे हमेशा उसे तो भाई कचुम्बर निकाल देगा उसका। ये सब कुछ चल रहा है। ठीक है, कंप्लीट है। किस तरह से वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, क्लासिकल व्यू पॉइंट क्या है, ये सब कुछ। अब हम क्वांटम मैकेनिकली क्या करेंगे, पार्टिकल्स की पोजीशन निकालने की कोशिश करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल की, पार्टिकल है कहाँ है, तो इसके लिए लगाते हैं स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन। इसमें हम लोग क्या निकालते हैं, जिसमें हम निकालते हैं फाइव। ठीक है, चलो क्लासिकल व्यू ऑफ पॉइंट भी समझा दिया और क्या ही चल रहा है इस कहानी में, क्या लिखना, बुक से रेफरेंस लेनी है। ठीक है, और थोड़ी बहुत अंग्रेजी मतलब पहले थोड़ी इंग्लिश लिख देनी है, फिर यहाँ पर ये डायग्राम बना देना है, फिर क्लासिकल व्यू पॉइंट समझा देना है कि क्या क्या क्लासिकल व्यू पॉइंट्स में चल रहा है, ये सब कुछ। ठीक है, कब वो फ्रीली मूव है, कब उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लग गई हैं कि भाई उसका पोटेंशियल बढ़ गया है, यहाँ पर आते ही उसको फोर्स फील होना शुरू हो जाती है, दैट इज माइनस डी वी बाई डी एक्स, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है ये तुम लोग बताओ। ठीक है, अब देखो क्वांटम मैकेनिकली क्वांटम मैकेनिकली हम लगाएंगे यहाँ पर स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है, तो बाई क्या है, डी स्क्वायर फाइव ओवर डी एक्स। ठीक है, यही होती है स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है, अभी हम रीजन वन में देखें तो रीजन वन में क्या होता है, वी पोटेंशियल क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। क्यों, क्योंकि पार्टिकल फ्रीली मूव कर रहा है, फ्रीली इसलिए मूव कर रहा है क्योंकि पोटेंशियल ही नहीं है, वहाँ पर फोर्स ही नहीं लग रही है कोई। ठीक है, तो इस पोटेंशियल के इस तो रीजन वन में हम देखेंगे डी स्क्वायर फाइव ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 2m ओवर एच कट स्क्वायर ई, वी की जगह हम जीरो पुट कर रहे हैं, 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल्स टू जीरो आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये जो वैल्यू होती है ना, ये होती है हम इसे k1 लेट कर रहे हैं रूट में लेकर। कैसे, एक्चुअली जब हम इसे रूट में लेंगे तो अगर हम इसे रूट में ना लें, है ना, तो ये स्क्वायर में कन्वर्ट हो, मतलब यहाँ से रूट उड़ाना हो तो ये स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, और अगर हमें कल्ली वैल्यू चाहिए तो हम रूट लगा लेंगे। ठीक है, मतलब ये k1 की वैल्यूज हम लेते हैं ये। ठीक है, तो इसकी जगह मैं यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ, k1 लिख सकती हूँ। ठीक है, तो आप लिख लो, पर हमारे पास यहाँ पर रूट नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, सिर्फ k1 स्क्वायर लिखेंगे। तो क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर फाइव ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस k1 का स्क्वायर फाइव इज इक्वल्स टू जीरो आ जाएगा। डन। आगे हम देखेंगे रीजन टू में, सेकंड में क्या है, v इज इक्वल्स टू वी नॉट है, तो डी स्क्वायर फाइव ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 2m माइनस वी नॉट एच कट स्क्वायर फाइव इज इक्वल्स टू जीरो बन जाएगा, ये समथिंग लाइक दैट। क्यों, क्योंकि ये ई था यहाँ पर और यहाँ पर माइनस था और यहाँ पर वी, और ये वी की जगह हम लोग क्या ले रहे हैं, वी नॉट ले रहे हैं, तो सेकंड रीजन में क्या बन गया, तुम्हारा पोटेंशियल बढ़ गया। तो क्लियर है ये। अब इसको भी आप लोग ज़रा, एक्चुअली यहाँ पर है एक स्टार पॉइंट कि क्या करना है इसमें। ठीक है, स्टार पॉइंट ये है कि ये जो आपका माइनस का साइन है ना, आप इसे निकाल लो, कॉमन ले लोगे तो ये क्या बन जाएगा 2m। अब ये वाले में अगर मैं माइनस निकाल के बैठी हूँ, है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, है ना, और ये वाला माइनस मैं निकाल चुकी हूँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। मतलब मैं सही तरह लिखूँ तो मैं ये इसके साथ माइनस आ गया तो मैं इसे अंदर लिख सकती हूँ, मतलब माइनस ई वी नॉट ओवर एच कट स्क्वायर। समझा, क्लियर। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, डी स्क्वायर फाइव ओवर डी एक्स स्क्वायर। अब ये -1 हो गया ना, तो -1 को क्या लिखते हैं, अयोटा स्क्वायर, तो अयोटा स्क्वायर 2m वी नॉट माइनस ई एच कट स्क्वायर फाइव इज इक्वल्स टू जीरो बन गया। ठीक है, अब ये देखो, अब इस वैल्यू को हम फिर से इस वैल्यू को हम इसको वैल्यू को भी हम लेट कर लेंगे। ठीक है, जैसे वहाँ पर हम k1 क्या था तो यहाँ पर हम k2 कर सकते हैं, रूट में ले सकते हैं, तो रूट में नहीं लेना तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, k2 का स्क्वायर हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई स्क्वायर फाइव ओवर डी स्क्वायर। ये समझा ना, k2 की वैल्यू क्या है, 2m वी नॉट माइनस। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। ठीक है, ये आ गया आपका, क्या आ गया आपका रीजन वन। और रीजन टू में हम लोग ने स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन में हमने पोटेंशियल की वैल्यू पुट करके देखी और k1 और k2 की वैल्यू फाइंड करी। ठीक है, ये तुमने याद रखना है कि स्टेप्स क्या है इस आर्टिकल को सोल्व करने के। ठीक है, अब क्या होगा, अब आपके आएंगे सोल्यूशंस। ठीक है, ये आपने इक्वेशन बनाई है भाई, k1 k2 की वैल्यू निकाली है, दिस ये वाली इक्वेशन सपोज ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी, ये आपकी सेकंड इक्वेशन थी, ये आपकी थर्ड इक्वेशन बन गई। ठीक है, ये आपकी फोर्थ इक्वेशन बन गई और ये आपकी बन गई फिफ्थ इक्वेशन। ठीक है, तो आप क्या करोगे, थर्ड और फिफ्थ इक्वेशन के सोल्यूशन आपको लेने पड़ेंगे। ठीक है, और अभी आपको याद करने पड़ेंगे इनके सोल्यूशंस। क्या लिखना है, लिखना है द जनरल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ठीक है, तो अभी हमें क्या लेना है, सोल्यूशन लेना है थर्ड और फिफ्थ इक्वेशन का। ठीक है,
तो सोल्यूशन, ये सारे सोल्यूशन वगैरह जो है आप देखोगे कि भाई ये सोल्यूशन कौन से ले लिए। ये तुमने एसएचएम, अभी भी एसएचएम वाली बुक पढ़ के आए हो तुम, है ना? कौन सी क्वेश्चन थी वो? वेव, है ना? वेव वाली बुक पढ़ के आए ना? तो वेव वाली बुक में ये सारे जनरल सोल्यूशंस लिए गए थे, ठीक है? उसमें भी तुम्हें बताया होगा कि ये सोल्यूशन कैसे लिखे। नहीं तो प्लस 1 प्लस 2 में थोड़ा सा हिंट ले लेना कि प्लस 1 प्लस 2 में हम जनरल सोल्यूशंस कैसे लेते थे, क्योंकि अब यहाँ पर जनरल सोल्यूशन निकालने गए तो ये जनरल सोल्यूशन ही बन जाएंगी सारी वीडियो, है ना? तो हमें फटाफट करना है चीज़ों को रैप अप, ठीक है, ताकि हम पेपर में, क्योंकि भाई सर्टिफिकेट तो तुम्हें देना पड़ेगा एटलीस्ट। तो क्या है इसका सोल्यूशन? ई टू द पावर आयोटा k1x प्लस बी ई टू द पावर माइनस आयोटा k1x फाइव 2, मतलब रीजन सेकेंड, सी ई टू द पावर माइनस k1x k2x, उसके बाद डी ई टू द पावर k2x, डन। मतलब सिर्फ इसके साथ माइनस आएगा, इनके साथ माइनस नहीं आएगा। अब होता क्या है एक्चुअली, हम ये नहीं लेते। क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि भाई यहाँ पर आ रहा है आपका रीजन सेकंड में एक्स इज ग्रेटर देन 0 पे, ठीक है? रीजन सेकंड में जो कि आपका एक्स इज ग्रेटर देन 0 है, जिसमें ये टर्म मतलब एक्स से इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, ई टू द पावर बहुत ज़्यादा वैल्यू, मतलब इन्फिनिटी तक वैल्यू, ठीक है? जो कि बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी, और इतनी मतलब बड़ी वैल्यू नहीं हो जाएगी, मतलब ई टू द पावर इन्फिनिटी। तो खुद सोचो, ये तो भाई एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाएगा, है ना? और इन्फिनिटी मतलब ई टू द पावर बहुत ज़्यादा छोटी वैल्यू की जो दिखाई भी नहीं दे रही, मतलब ई टू द पावर इन्फिनिटी है, पावर किसी की इन्फिनिटी है, ठीक है? तो इसलिए ये जो इन्फिनिटी ना बन जाए, ये बहुत बड़ी वैल्यू ना बन जाए, ठीक है? इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसे रिजेक्ट ही कर, क्योंकि हमें एक फाइनाइट वैल्यू इस सेकंड रीजन की चाहिए, ठीक है? अनिश्चित वैल्यू नहीं चाहिए। तो हम इसे ले रहे हैं कि भाई सी ई टू द पावर माइनस आयो k2x बन जाएगा ये वैल्यू, ठीक है? उसके बाद क्या करना है तुम लोगों ने, उसके बाद बाउंड्री कंडीशन लगाओ, ए बी सी डी की वैल्यू निकालो, ठीक है? चलो, तो टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए बी सी हम लोग लगाएंगे बाउंड्री कंडीशन, ठीक है? तो बाउंड्री कंडीशन में क्या होता था भाई, पहले एक्स 0 ले लो, है ना? फर्स्ट कंडीशन क्या है बाउंड्री कंडीशन, क्या लेते हैं हम लोग, 5 1 एक्स इज इक्वल्स टू 0, 5 सेकेंड एक्स इज इक्वल्स टू 0, है ना? दोनों की फाई को क्या कर रहे हैं, इक्वेट कर रहे हैं, जिसमें फाई जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए और कंटिन्यूस होना चाहिए एक्स इज इक्वल्स टू 0 के ऊपर, ठीक है? तो हमारे पास आए सोल्यूशन में हम लोग एक्स इज इक्वल्स टू 0 पुट कर देंगे, ठीक है? तो क्या था, ए ई टू द पावर ई माइनस आयोटा k1x, मतलब हर एक में x तो मल्टीप्लाई हो ही रहा था, तो ई टू द पावर जब 0 हो जाएगी वैल्यू तो क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा ना? तो सब में देखना तुम, एक्स तो है ही है, तो हम लोग क्या लिख रहे हैं, सीधा लिख लेते हैं, एक में ए था, एक में बी था और एक में सी था, डी तो था ही। क्लियर, समझा रहा ना? ये देखो ना, यहाँ पे सिर्फ ई टू द पावर एक्स दैट इज ई टू द पावर 0 मीन्स 1, तो यही वैल्यू ए बी सी बचेगा, बाकी सारे 0 0 1 1 हो गए। सेकंड डिफरेंशिएशन लेते थे, ठीक है? इस पर भी कंटिन्यूस फाइनाइट होना चाहिए एक्स इज इक्वल्स टू 0 के ऊपर, तो हम ले लेते हैं भाई, ठीक है? अब हमें क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, इसका भी डिफरेंशिएशन करना है। तुम्हारे पास वैल्यू क्या है, पहले तो ए ई टू द पावर आयोटा k1x प्लस बी ई टू द पावर माइनस आयोटा k1x इज इक्वल टू सी ई टू द पावर माइनस k2x, यही वैल्यू थी। अब इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएशन में ये चीज़ तो भाई कांस्टेंट आ गई, ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर एक्स ही होता है, और एक्स ना है कुछ और ही है, तो हम इसका भी डिफरेंशिएट अलग से करेंगे, है ना? इसका डिफरेंशिएशन जब अलग से करोगे तो तुम क्या आ जाएगा, आयोटा तो भाई एज इट इज़ आ जाएगा, एक्स का डिफरेंशिएट हो जाएगा, डी एक्स ओवर डी एक्स 1 हो जाएगा, तो ये एज इट इज़ ये वैल्यू आ जाएगी, है ना? बीच में क्या है, प्लस का साइन है, प्लस का साइन डाल देते हैं। फिर बी ई टू द पावर माइनस आयोटा k1x, ई टू द पावर एक्स का हो गया है तो एक्स का भी करना पड़ेगा, ई टू द पावर एक्स का हो गया है तो एक्स का भी करना पड़ेगा, तो एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा k1 एज इट इज़ डी एक्स ओवर डी एक्स हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 1 बन जाएगा, हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद ये बच गया कांस्टेंट ई टू द पावर माइनस k2x, इसको करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस k2, ए ई टू द पावर आयोटा k1x माइनस बी ई टू द पावर आयोटा माइनस आयोटा। अब देखो ये माइनस कहाँ से ले लिया, ये वाला माइनस बाहर से, ठीक है? याद रखना, ये वाला माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, क्या आएगा, आयोटा k1 इज इक्वल्स टू सी
ई टू द पावर माइनस आयोटा, चलो माइनस यहाँ ही रहने दो फिलहाल। अब ये देखो ई टू द पावर माइनस, ई टू द पावर माइनस और ई टू द पावर प्लस, ये आया हमारे पास। ठीक है, अगर इन दोनों को देखा जाए तो ये इनमें से तुम लोग क्या लोगे, कॉमन। ठीक है, जब तुम इन दोनों को इनमें से, जैसे ये है दिस इज योर ई टू द पावर माइनस के वन ओवर के वन एक्स आया था। ठीक है, और इसका आया था ई टू द पावर माइनस के वन एक्स। ठीक है, जब तुम कॉमन निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, और माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये देखो ना, ई टू द पावर माइनस आयोटा के वन एक्स, यहाँ पर पॉजिटिव था, यहाँ पर नेगेटिव था, माइनस प्लस माइनस हो गया, और आपके पास क्या बच गया, ए आयोटा के वन माइनस बी आयोटा के वन बच गया। उसके बाद ये वाली वैल्यू ई टू द पावर माइनस के टू एक्स, और ये सी माइनस के टू बच गया। ठीक है, अब क्या करना है, ये वाली वैल्यू से कट गया, यहाँ पर आ गया ए माइनस आयोटा और माइनस आयोटा, तो मैं इसे भी कॉमन निकाल देती हूँ, माइनस के टू सी लिख दिया। उसके बाद आयोटा के वन ए माइनस बी इक्वल्स टू, माइनस को क्या लिखते हैं हम लोग, माइनस सॉरी आयोटा स्क्वायर के टू सी आ जाएगा। अब जब हम ए माइनस बी करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आयोटा, ये वाले आयोटा से ये वाला आयोटा कट जाएगा, तो ए का आयोटा बच गया के टू ओवर के वन, ये वाला सी तो ऑलरेडी मल्टीप्लाई में था। ठीक है, अब क्या करना है, ये वाली इक्वेशन को, जो आपकी पुरानी वाली इक्वेशन, मतलब ये वाली इक्वेशन तो हम लोग लेके आ रहे थे 7, ये समझ आ गया कि तुम्हें ये वाली वैल्यू निकालनी है, तुम्हारी ये वाली वैल्यू आ गई। अब आपने क्या करना है, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, कैसे करोगे, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू सी, ए माइनस बी इज इक्वल्स टू आयोटा के टू ओवर के वन सी। ठीक है, जब आप ऐड या सब्ट्रैक्ट, सपोज हम पहले ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2a आ जाएगा और ये कट जाएगा। ठीक है, सी प्लस आयोटा सी के वन के टू, और ये सी को कॉमन निकाल देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सी वन प्लस आयोटा के वन ओवर के टू, 2a, तो मैं a इज इक्वल्स टू सी ओवर टू, 1 प्लस आयोटा के वन ओवर के टू ले रही हूँ। क्या है, ये आ गई आपकी प्लस करके वैल्यू। अब जैसे ही मैं माइनस करूँगी तो माइनस करके मेरे पास क्या आ जाएगा, a माइनस बी इज इक्वल्स टू आयोटा के टू ओवर के वन सी, ये वाली और ये वाली वैल्यू, माइनस माइनस माइनस, ये वाला कट गया। अब प्लस माइनस बच गया, तो प्लस माइनस सॉरी माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, प्लस हो जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा, 2b आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सी माइनस आयोटा के टू ओवर के वन सी, तो सी कॉमन 1 माइनस आयोटा के टू ओवर के वन 2b, और b इज इक्वल्स टू सी बाई टू 1 माइनस आयोटा के टू ओवर के वन ब्रैकेट क्लोज। क्लियर है। अब क्या करना है, अब a और b की वैल्यू को पुट करो, कहाँ पे पुट करनी है, पाई की वैल्यू में पुट करनी है। ये आपने फाई की वैल्यू लिखी हुई है, फाई वन की वैल्यू, और ये लिखी हुई है आपने फाई टू की वैल्यू। अब आपके पास कौन कौन सी वैल्यू आई है, एक वैल्यू आई है ए की आई है और एक वैल्यू आई है बी की, तो दोनों वैल्यू आपको क्या करनी है, पुट करनी है। ये आई है ए की वैल्यू, ये आई है बी की वैल्यू। तो जैसे हमारे पास फाई वन था, तो फाई वन क्या है, ए ई टू द पावर आयोटा के वन एक्स प्लस बी ई टू द पावर माइनस आयोटा के वन एक्स, यही है आयोटा वन की वैल्यू। अब ए और बी की जब हमारे पास वैल्यू आ गई है तो हम उसमें पुट कर लेंगे। ठीक है, पुट करो भैया। सी ओवर टू 1 प्लस आयोटा के वन ओवर के टू डन, ई टू द पावर आयोटा के वन एक्स प्लस बी सॉरी सी ओवर टू 1 माइनस आयोटा के वन ओवर के टू ई टू द पावर आयोटा के वन एक्स सॉरी माइनस। क्लियर है, ये बी की वैल्यू आई है। ठीक है, और ये आई आपकी ए की वैल्यू। ठीक है, अब क्या करना है, आप इसे सॉल्व कर सकते हो तो कर लो, नहीं कर सकते क्या सॉल्व करोगे इसको। सेकंड में पुट करेंगे, सेकंड में है क्या था, सी की वैल्यू थी ई टू द पावर माइनस के टू एक्स, यही वैल्यू थी, है ना। अब सी की तो हमारे पास कोई वैल्यू नहीं आई भाई, अब क्या करेंगे, पॉजिटिव लिख लो भाई, सोच वो क्या हुआ, इस पॉजिटिव रहने दो। ठीक है, अब देखो ये जो आपकी वन की वैल्यू आई है ना, ये जो आपकी पहली वाली वैल्यू तुम लोग ने लिखी है ना, ये है आपकी इंसिडेंट वेव की रिप्रेजेंटेशन। जो फर्स्ट टर्म है ना, ये रिप्रेजेंट कर रही है कि इंसिडेंट वेव कैसी है। ठीक है, ये सारी,
और ये जो सेकंड टर्म आई है ना आपकी, ये रिप्रेजेंट कर रही है रिफ्लेक्शन को, ये इंसिडेंट वेव को रिप्रेजेंट कर रही है, ये रिफ्लेक्टेड वेव को रिप्रेजेंट कर रही है। मतलब अगर आपकी कोई वेव, मतलब ये जो आपका पार्टिकल आ रहा है, ये अगर इंसिडेंट हुआ तो ये उसको लिखने का तरीका है, कितना इंसिडेंट हुआ ये रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर आपका पार्टिकल रिफ्लेक्ट हो गया तो कितना रिफ्लेक्ट हो गया, वो किस तरह रिफ्लेक्ट हो गया, ये आपकी वैल्यू बता रही है। क्लियर है? माइनस। अब हमें निकालना है रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। ठीक है, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट बोल दो, ठीक है, या रिफ्लेक्टेंस बोल लो, या रिफ्लेक्टिविटी बोल रहे हो, कुछ भी बोल दो, ठीक है, बहुत सारे नाम। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट इक्वल होता है आपका कि रिफ्लेक्टेड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी करंट की का डिवाइड करना इंसिडेंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी करंट के साथ। अब इसका क्या मतलब हुआ भाई? ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि फ्रैक्शन करना है इंसिडेंट पार्टिकल का। रिफ्लेक्टेड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी करंट एक्चुअली एक आर्टिकल है, तो जिसने तो वो समझा है फिर तो तुम्हें समझ आ जाएगा, ठीक है, और जिसने नहीं समझा है उसके लिए थोड़ा मुश्किल है ना। तो मुश्किल कुछ नहीं है, उतना क्या है कि जो आपकी इसको लिखने का तरीका क्या है। ठीक है, हम क्या लिखते हैं, रीजन 1 में वेलोसिटी और रीजन 2 वेलोसिटी, इन दोनों का डिवाइड। ठीक है, इस फाई रिफ्लेक्टेड को एज इट इज़ जो आपका आया है, यह है ना रिफ्लेक्टेड, और यह है इंसिडेंट। रिफ्लेक्टेड को एज इट इज़ लिखना है और रिफ्लेक्टेड का फिर कंजुगेट बना देना है। ठीक है, और इंसिडेंट को एज इट इज़ लिखना है और फिर इंसिडेंट का कंजुगेट बना देना है। दैट्स इट। इस तरह से आपको लिखना है ये। नहीं तो आपकी बुक में ऐसा लिखा है कि द रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, जो कि रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट क्या होता है, फ्रैक्शन होता है इंसिडेंट पार्टिकल, जो इंसिडेंट पार्टिकल रिफ्लेक्टेड इज इक्वल टू कि रेशो रिफ्लेक्टेड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी करंट का इंसिडेंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी करंट के साथ। ठीक है, डेंसिटी करंट जो होती है पार्टिकल, फ्री पार्टिकल की, वो होती है प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, और जितनी भी आपकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, मतलब जैसे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, जितनी भी आपकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इंसिडेंट प्रोबेबिलिटी करंट है, तो ये आपका इंसिडेंट प्रोबेबिलिटी करंट को दर्शा रहा है। दैट इज़ योर फाई रिफ्लेक्टेड, और उसका कंजुगेट ले लेना है, और इंसिडेंट और उसका कंजुगेट ले लेना है। ठीक है, C/2 1 माइनस आयोटा K2/K1, ये कौन है भाई? वेलोसिटी का प्रोडक्ट V1 ही आएगा, सॉरी V1 ही आएगा यहाँ पे। ठीक है, अच्छा अब इसे डिवाइड कर लो भाई, इसको एज इट इज़ ले लो, वो दोनों तो कट गए हैं। ठीक है, अब e⁻ आयोटा K1x, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, C/1 प्लस आयोटा K2/K1 e⁻ आयोटा K1x। ये मैं कहाँ से लिख रही हूँ भाई? इसका कंजुगेट लेने का मतलब होता है कि जो भी आपका माइनस है ना, ठीक है, वो आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो ये जो है नेगेटिव साइन जो है आयोटा के साथ, स्पेशली ये चीज़ें होती हैं, ऐसे नहीं। ठीक है, तो इसका जो है वो आप साइन चेंज, मतलब आयोटा को जहाँ पर भी आयोटा दिखेगा ना उसका साइन चेंज करना है, दैट इज आपका हो गया कंजुगेट। ठीक है, C/2 1 प्लस आयोटा K2/K1 e⁻ आयोटा K1x, C/2 1 माइनस, फिर से ये कंजुगेट हो गया, तो पॉजिटिव था तो मैंने नेगेटिव लिखा इसलिए। ठीक है, यहाँ पर भी मैं नेगेटिव लिख रही हूँ। ठीक है, अब ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव के साथ से कट जाएगा, और ये नेगेटिव इस नेगेटिव के साथ कट जाएगा। ठीक है, C1 C2 तो है ही है। तो भाई जो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट आया वो 1 आ गया, इसका मतलब है भाई रिफ्लेक्शन हो रही है। 1 जब आ गया तो ये रिप्रेजेंट कर रहा होती है कि हमारे पास रिफ्लेक्शन कुछ ना कुछ तो आ रही है यहाँ पे। ठीक है, तो हमने ये फाइंड करा है कि इंसिडेंट वेव अगर जा रही है तो वो वापस भी आ रही है। ठीक है, क्वांटम मैकेनिकली भी अगर एनर्जी जो है वो इज़ लेस देन V0 होती है, V0 बहुत ज़्यादा है और उसको ये क्या कर नहीं पा रही है, पार नहीं कर पा रही है, ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यही था इस आर्टिकल में, और कुछ स्पेशल नहीं है, ये आपका रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट तक की पूछते हैं एग्जाम में। ठीक है, बाकी आलतू फालतू की चीज़ें कुछ नहीं आती हैं। ठीक है, और ये शायद इस बार भी टॉपिक आया गया था। ठीक है, और अगर देखा जाए तो सेकंड रीजन भी तो था, मतलब सेकंड रीजन में अगर कोई टकराने वाला फैक्टर तो नहीं है भाई, वो एक्चुअली कोई टकराने वाला फैक्टर क्या ही होगा, कुछ होगा आगे वो तभी टकराएगा ना। एक्सिस ग्रेटर देन 0 के ऊपर ट्रांजिशन कोफिशिएंट वैनिश हो जाता है, मतलब बट वेव फंक्शन जो होता है वो 0 नहीं होता है, बट ट्रांजिशन कोफिशिएंट क्योंकि कोई टकराने वाली फैक्टर ही नहीं आगे, जो टकरा के वो वापस आएगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही लिख के आना है, ज़्यादा फारसी फूसी नहीं मार के आनी आपको। जो मैंने आपको लास्ट में समझाया कि यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो रही है या नहीं हो रही है, यही बताना होता है हमें। ठीक है, ज़्यादा वो नहीं करना तुम्हें। ठीक है,
ठीक है। अगर तुम ज़्यादा लिखने बैठ गए ना, कि ये भी होता है लॉस कि तुम ज़्यादा लिखने बैठ गए तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, पेपर कंप्लीट नहीं होगा। तो पेपर कंप्लीट भी करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, पढ़ते रहो और इन्जॉय भी करते रहो साथ में, ठीक है। बाय बाय। इस वीडियो यहाँ पर ही खत्म होती है और पढ़ते रहिए और स्माइल करते रहिए, ओके। तो टेक केयर, बाय बाय।